वक्त होता है 2225 का, जहाँ पे हमें धरती की हालत दिखाई जाती है जो बहुत खराब होती है। दरअसल धरती पर एलियन ने हमला किया था, जिनका मुकाबला इंसानों ने किया था। हालांकि इंसानों ने एलियन को हरा दिया, लेकिन इंसान धरती पे बहुत कम बचे हैं। साथ ही धरती की हालत बहुत खराब हो चुकी है। इंसान धरती के कुछ सुरक्षित जगह पे ही रहते हैं, लेकिन अब इंसानों के पास ऐसी पावर आ गई है, दूसरों लोगों की मन की बात सुन सकते हैं। एक गांव को दिखाया जाता है। वह गांव बहुत अजीब होता है, क्योंकि उस गांव में एक भी महिला नहीं होती है। इसी गांव का एक लड़का होता है, जिनका नाम रोबोट होता है। एक दिन वह जंगल में घूमने के लिए जाता है। उसे एक इंसान मिलता है जो अपने आप को भगवान का अवतार मानता है। वो रोबोट को बोलता है कि तुम अपनी सोच को सही रखो और लोगों के बारे में सही सोचा करो। लेकिन रोबोट उसे आदमी की मन की बात सुन लेता है और बोलता है कि यह आदमी मंदिर तो जाता नहीं है, तो ये भगवान कैसे हो सकता है। यह बात वह आदमी सुन लेता और रोबोट को मारता है। रोबोट अपने गाँव आ जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात गाँव के मेयर के लड़के के साथ होती है, जो रोबोट को परेशान करने लगता है। रोबोट अपनी सोच से एक सांप बनाता है और जिससे मेयर का लड़का अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है और वो रोबोट को मारने के लिए आता है। लेकिन तभी वहाँ पे मेयर आ जाता है। मेयर को देखकर रोबोट अपने सोच को काबू में कर लेता है, ताकि मेयर उनकी मन की बात ना सुन ले। फिर मेयर वहाँ से चला जाता है। वह अपने घर आता है और अपने परिवार के साथ खाना खाता है। तभी वह अपने मन में सोचता है कि मेयर मेरी मन की बात नहीं सुन पाया, लेकिन रोबोट की मन की बात उनके पिता सुन लेते हैं और रोबोट को बोलते हैं कि मेयर सही आदमी नहीं है, तुम उससे दूर रहा करो। तभी एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो धरती की ओर आ रहा होता है। रोबोट अपने खेत में आता है। तब वह एक अनजान व्यक्ति को देखता है, जो रोबोट को देखते ही वहाँ से भागने लगता है। रोबोट उसका पीछा करता है, लेकिन वह व्यक्ति जंगल में भाग जाता है। जब रोबोट जंगल से घर वापस आ रहा होता है, तब उसे एक स्पेसशिप दिखती है जो एलियन की होती है। रोबोट इस स्पेसशिप की जानकारी मेयर को देने के लिए जाता है। वह मेयर को बताता है कि उसने जंगल में एक स्पेसशिप देखी है। फिर सभी लोग जंगल में जाते हैं और उस स्पेसशिप को देखते हैं। वह देखकर चले जाते हैं। तब रोबोट भी अपने घर जाने लगता है, तो उसे वह शख्स दिखाई देता है जो जंगल में भाग गया था। वो एक लड़की होती है। रोबोट अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को देखा था। वह लड़की रोबोट को देखते ही भागने लगती है। इस बात की जानकारी मेयर को लगती है, तो वह अपने दिमाग की शक्ति से उस लड़की के चारों ओर एक लकड़ी की जाल बना देता है और उस लड़की को पकड़कर अपने घर ले जाता है। उस लड़की का नाम लवीना होता है। मेयर लवीना को बोलता है कि कई साल पहले हमारी लड़ाई एलियन से हुई थी, जिस कारण हमारे अर्थ से सभी महिलाओं को एलियन ने मार दिया था और हमारे को ऐसा अभिशाप मिला हुआ है जिसके कारण हम एक दूसरे की मन की बात सुन सकते हैं। इसी कारण इंसान एक दूसरे से नफरत करते हैं। मेयर अपने बेटे को बोलता है कि मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, तुम लवीना का ख्याल रखना। जब मेयर का लड़का लवीना का बैग चेक करता है, तो उसे एक डिवाइस मिलता है। जब वह उस डिवाइस को दबाता है, तब चारों तरफ धमाके होते हैं, जिससे मेयर का लड़का डर जाता है और लवीना वहाँ से भाग जाती है। जब रोबोट अपने गिराज में जाता है, तो वह वहाँ देखता है कि लवीना वहाँ छुपी हुई है। वो लवीना को बोलता है कि तुम डरो मत, तुम यहाँ सुरक्षित हो। जब रोबोट गैरेज से बाहर जाता है, तो उसके पिता उसकी सोच को सुन लेते हैं और बोलते हैं वह लड़की कहाँ छुपी हुई है। तब रोबोट बोलता है वह अंदर गैरेज में छुपी हुई है। तभी वहाँ पर मेयर का आदमी आ जाता है और रोबोट और उसके पिता से पूछने लगता है कि वह लड़की कहाँ छुपी है। तब रोबोट और उसके पिता बोलते हैं यहाँ कोई लड़की नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो वह वहाँ से चला जाता है। अब रोबोट और उसके पिता अंदर लड़की से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि तुम इस लड़की को मेयर के हवाले कर दो, नहीं तो हमारी जान खतरे में हो सकती है। तब रोबोट बोलता है मैं इसे मेयर के हवाले नहीं करूंगा। फिर रोबोट के पिता रोबोट को बोलते हैं कि तुम इस लड़की को लेकर 4 टाउन सिटी में चले जाओ। फिर रोबोट और लवीना रवाना होने के लिए तैयार होते हैं। तभी वहाँ पे मेयर आ जाता है और वह उस गैरेज की तलाशी लेने लगता है। तभी लवीना गैरेज से मोटरसाइकिल लेके खेतों की तरफ भागती है। रोबोट घोड़े पर लवीना के पीछे पीछे भागता है। रोबोट और लवीना आगे जंगल में एक खाई में गिर जाते हैं। तब रोबोट का घोड़ा घायल हो जाता है। फिर लवीना और रोबोट आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और वह जंगल में निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मेयर रोबोट के पिता को पकड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि रोबोट और लवीना कहाँ गए हैं। रोबोट के पिता उसे कुछ नहीं बताते, लेकिन मेयर उनकी मन की बात सुन लेता है और वह लवीना और रोबोट का पीछा करने लगते हैं। तभी चलते चलते रोबोट और लवीना थक जाते हैं। वह दोनों फैसला करते हैं कि आज रात यहीं बिताया जाए और कल सुबह
सुबह होते ही यहाँ से निकलेंगे। जब सुबह होती है तब रोबोट को एक छोटी कॉलोनी दिखाई देती है, जिस कॉलोनी में अभी भी एलियन रहते हैं। उसमें से एक एलियन रोबोट को देख लेता है और वह रोबोट को मारने के लिए आता है। वह रोबोट पर अटैक कर देता है, लेकिन रोबोट उसे मार देता है और वह आगे निकल जाते हैं। आगे रोबोट और लवीना को एक छोटा सा गांव नजर आता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग, बच्चे और महिला होती है। रोबोट बच्चे और औरत को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी महिला और बच्चे को नहीं देखा था। रोबोट एक आदमी से पूछता है कि इस गांव का नाम क्या है, तो वह बोलता है इस गांव का नाम फोर्ट टाउन है। फिर वो आदमी उन्हें मेयर के पास ले जाता है, जो एक महिला होती है। रोबोट महिला मेयर को देखकर बहुत खुश होता है और उससे सहायता मांगता है। मेयर रोबोट और लवीना की सहायता करने के लिए तैयार हो जाती है और उन्हें अपने घर ले जाती है। उन्हें खाना खिलाती है और नए कपड़े पहनने के लिए देती है। लेकिन वहाँ पर भी वह मेयर आ जाता है और वह महिला मेयर को बोलता है तुम उस लड़की को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। लेकिन महिला मेयर ने उस लड़की को देने से मना कर दिया। तो वह मेयर अपनी बंदूक से कई लोगों को जान से मार देता है। लेकिन लवीना और रोबोट वहाँ से भाग निकलते हैं और जंगल में पहुँच जाते हैं। वह आगे एक घर में पहुँचते हैं और वहाँ पर रात को रुकने का फैसला करते हैं। तब लवीना रोबोट से पूछती है कि तुम्हारी माँ को किसने मारा। तब रोबोट बोलता है मेरे को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मेरी माँ की आखिरी निशानी एक डायरी है। तब लवीना पूछती है कि उस डायरी में क्या लिखा है। तो रोबोट बोलता है मेरे को पढ़ना नहीं आता है। लवीना बोलती है मैं तुम्हें वह डायरी पढ़ के सुनाती हूँ। लवीना उस डायरी को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि सभी महिला को एलियन ने नहीं मारा है, बल्कि उन्हें मेयर ने मारा है, क्योंकि मेयर उन सब से चिढ़ते थे, क्योंकि वह सभी आदमी के मन की बात सुन लेते थे, लेकिन आदमी महिला की मन की बात नहीं सुन सकते थे। इसी कारण वह सभी को मार देते हैं। सुबह होती है तो वह आगे निकल जाते हैं। उन्हें आगे जंगल में एक स्पेसशिप दिखाई देती है जो टूटी हुई थी। तब लवीना बोलती है यह वही शिप है जिसमें मेरे परिवार के लोग पहले आए थे। और वह रोबोट को बोलती है हम इसके अंदर जाएंगे और एक सिग्नल डिवाइस ढूंढेंगे जिससे मैं अपने परिवार को सिग्नल भेज सकूं। और वह दोनों नीचे शिप में जाते हैं। उन्हें एक डिवाइस दिखती है जिसे लवीना चालू करती है, लेकिन टावर टूट जाने की वजह से वह सही ढंग से काम नहीं करता है। तब लवीना रोबोट को बोलती है कि तुम ऊपर जाके उस टावर को ठीक करो। रोबोट ऊपर जाता है और उस टावर को सही करता है। तभी नीचे लवीना के पास उस मेयर का एक आदमी आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लवीना उसे मार देती है। तभी मेयर और उनके लोग शिप को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बोलते हैं रोबोट तुम उस लड़की को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पिता को जान से मार दूंगा। इसी बीच लवीना उस डिवाइस से अपने परिवार को कनेक्ट कर लेती है। फिर रोबोट मेयर को बोलता है मेरे पिता को मत मारो, मैं बाहर आता हूँ। वह बाहर आता है और मेयर को बोलता है कि तुम मेरे पिता को छोड़ दो, लेकिन मेयर रोबोट के पिता को गोली मार देता है। रोबोट चाकू की सहायता से मेयर पर अटैक कर देता है, जिससे मेयर घायल हो जाता है, लेकिन मेयर रोबोट को गोली मार देता है जो उसके हाथ में लगती है और वह घायल हो जाता है। इसी बीच लवीना के परिवार की स्पेसशिप वहां आ जाती है और वह मेयर और उनके लोगों को मार देती है। फिर लवीना रोबोट को अपने स्पेसशिप में ले जाती है और उसका इलाज करती है।